दृश्य। समुद्र का किनारा, डूबता हुआ सूरज और पीपल के वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में बैठे श्री कृष्ण। संगीत धीमा, वियोग और शांति का मिश्रण। नैरेटर विदाई। इस शब्द में कितनी भारीपन है, कितनी टीस है। हम सबने जीवन में कभी न कभी किसी प्रिय को विदा किया है, लेकिन कल्पना कीजिए उस क्षण की जब पूरा ब्रह्मांड जिसे अपना आधार मानता हो, वह स्वयं इस धरा को छोड़कर जाने वाला हो। ये कहानी महाभारत के बाद की है। कुरुक्षेत्र का मैदान शांत हो चुका था, पांडवों का राज्याभिषेक हो चुका था, लेकिन द्वारिका के आकाश पर काली घटाएं छाई थीं। यदुवंश, जिसे कृष्ण ने अपने हाथों से सींचा था, ऋषियों के श्राप और आपसी कलह के कारण विनाश की कगार पर था। श्री कृष्ण, जो जानते थे कि उनकी लीला का समय अब समाप्त हो रहा है, अकेले प्रभास क्षेत्र के तट पर बैठे थे। तभी वहां आते हैं उद्धव। उद्धव, जो कृष्ण के केवल मंत्री नहीं, उनके सखा, उनके भक्त और उनकी परछाई थे। जब उद्धव को आभास हुआ कि प्रभु अब वैकुंठ लौटने वाले हैं, तो उनका हृदय हाहाकार कर उठा। उद्धव की व्याकुलता और कृष्ण का मौन। दृश्य। उद्धव कृष्ण के चरणों में गिरकर रो रहे हैं। उद्धव, हे गोविंद, क्या ये सत्य है? क्या आप हमें इस अंधकारमयी संसार में अकेला छोड़कर जा रहे हैं? आपके बिना द्वारिका क्या, ये पूरा संसार एक शमशान के समान है। मुझे भी अपने साथ ले चलिए प्रभु। नैरेटर। उद्धव की आंखों से बहते आंसू उनके ज्ञान पर भारी पड़ रहे थे। उद्धव बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन कृष्ण के प्रति उनका प्रेम उन्हें मोह के बंधन में जकड़े हुए था। यहीं से शुरू होता है वह संवाद जिसे उद्धव गीता कहा जाता है। अर्जुन को दी गई गीता युद्ध के बीच का ज्ञान थी, लेकिन उद्धव को दी गई यह गीता शांति और प्रस्थान के समय का परम सत्य है। मन का खेल और आसक्ति का बंधन। श्री कृष्ण शांत स्वर में, सखा उद्धव, शांत हो जाओ। देखो, ये शरीर जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये प्रकृति का नियम है। जो आता है उसे जाना पड़ता है। तुमने मुझसे प्रेम किया, लेकिन तुमने मेरे इस रूप से मोह कर लिया। यही तुम्हारे दुख का कारण है। नैरेटर। कृष्ण ने यहाँ एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने समझाया कि हम अक्सर व्यक्ति से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के साथ जुड़ी अपनी यादों और सुखों से जुड़ जाते हैं। कृष्ण। उद्धव, मन ही बंधन है और मन ही मोक्ष। तुम जिसे अपना समझ रहे हो, वह तुम्हारा मन है। जब तक तुम स्वयं को इस शरीर और मन से अलग नहीं देखोगे, तब तक विदाई तुम्हें बोझिल ही लगेगी। स्वयं को एक साक्षी, विटनेस बनाओ। प्रकृति के 24 गुरु दत्तात्रेय की कथा। दृश्य। कृष्ण उद्धव को एक महान सन्यासी की कहानी सुनाते हैं। नैरेटर। उद्धव ने पूछा कि प्रभु, इस संसार के जाल में रहते हुए कोई कैसे अनासक्त रह सकता है? तब कृष्ण ने अवधूत, दत्तात्रेय और राजा यदु की कथा सुनाई। अवधूत ने किसी एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि प्रकृति की 24 चीजों को अपना गुरु बनाया था। पृथ्वी से सहनशीलता सीखी। उस पर कोई गंदगी करे या उसे खोदे, वह सबको धारण करती है। वायु सुगंध और दुर्गंध दोनों के साथ बहती है, लेकिन किसी में लिप्त नहीं होती। साधक को भी ऐसा ही होना चाहिए। आकाश में बादल आते जाते हैं, लेकिन आकाश हमेशा अछूता रहता है। आत्मा भी वैसी ही है। जल की निर्मलता और शीतलता हमें पवित्र बनाती है। अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, फिर भी स्वयं शुद्ध रहती है। चंद्रमा घटता बढ़ता है, लेकिन उसकी वास्तविकता नहीं बदलती। वैसे ही शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। सूर्य अपनी किरणों से जल सोखता है और फिर वर्षा के रूप में लौटा देता है, बिना किसी मोह के। कबूतर। चेतावनी, अत्यधिक मोह कैसे विनाश का कारण बनता है। अजगर, जो मिल जाए उसी में संतोष करना। समुद्र, बाहर से नदियां मिले या न मिले, समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। नैरेटर इसी तरह मधुमक्खी, हाथी, हिरण, मछली, पिंगला, वेश्या आदि के उदाहरणों को विस्तार से समझाता है। नैरेटर। इन 24 गुरुओं की शिक्षा का सार एक ही था,
संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है, बस नजरिया होना चाहिए। 3 गुणों का मायाजाल, सत्व, रजस, तमस। कृष्ण, उद्धव, ये संसार 3 धागों से बुना गया है। सत्व, ज्ञान और शांति, रजस, कर्म और इच्छा, और तमस, आलस्य और अज्ञान। हर मनुष्य इन्हीं 3 गुणों के बीच झूलता रहता है। नैरेटर, कृष्ण समझाते हैं कि जब हम खुश होते हैं तो वह सत्व है, जब हम भागदौड़ और लालच में होते हैं तो वह रजस है, और जब हम डिप्रेशन या आलस्य में होते हैं तो वह तमस है। एक ज्ञानी वह है जो इन तीनों को ऊपर से देखता है और समझता है कि मैं ये गुण नहीं हूँ, मैं तो वह शुद्ध चेतना हूँ जो इन्हें देख रही है। कर्म योग और समर्पण। उद्धव, प्रभु, यदि सब कुछ माया है तो फिर हम कर्म क्यों करें? कृष्ण, कर्म छोड़ना समाधान नहीं है। उद्धव, फल की इच्छा छोड़ना समाधान है। तुम अपना कर्तव्य करो, लेकिन परिणाम मुझे सौंप दो। जब तुम कर्ता होने का अहंकार छोड़ देते हो तो कर्म तुम्हें नहीं बांधता। जैसे जल में कमल का पत्ता रहता है, जल में होकर भी वह भीगता नहीं। भक्ति का मार्ग, सबसे सरल द्वार। नैरेटर, अंत में कृष्ण ने सबसे कोमल बात कही। उन्होंने कहा कि जो लोग कठोर ध्यान या कठिन ज्ञान मार्ग पर नहीं चल सकते, उनके लिए भक्ति का मार्ग है। कृष्ण, उद्धव, जो मेरा भक्त है वह मुझे सबसे प्रिय है। उसे न तो स्वर्ग की इच्छा है न मोक्ष की, वह बस मेरे प्रेम में मगन रहता है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ मैं स्वयं खींचा चला आता हूँ। अंतिम उपदेश और प्रस्थान। दृश्य, कृष्ण का प्रकाश बढ़ रहा है। उद्धव पूरी तरह शांत और ज्ञानमय हो चुके हैं। नैरेटर, संवाद के अंत तक आते आते उद्धव का सारा शोक मिट गया था। उनकी आंखों में अब विरह के नहीं बल्कि बोध के आंसू थे। उन्होंने समझ लिया था कि कृष्ण कभी उनसे दूर जा ही नहीं सकते, क्योंकि कृष्ण तो उनके अपने भीतर की आत्मा है। कृष्ण, उद्धव, अब तुम बद्रीनाथ जाओ और वहां रहकर इस ज्ञान का मनन करो। संसार को बताओ कि कृष्ण मरा नहीं है। कृष्ण बोध के रूप में हर हृदय में जीवित है। दृश्य, उद्धव का प्रस्थान और कृष्ण का ध्यानमग्न होना। उपसंहार, आज के जीवन में सीख। नैरेटर, मित्रों, उद्धव गीता केवल एक प्राचीन कथा नहीं है, यह आज के भागदौड़ भरे जीवन के लिए एक मैनुअल है। जब हम तनाव में हों, जब हमें लगे कि हमारा कोई अपना हमें छोड़कर चला गया है, या जब हमें लगे कि हम अकेले हैं, तब हमें उद्धव गीता के इन शब्दों को याद करना चाहिए। हम अकेले नहीं हैं, हम वह आत्मा हैं जिसे न शास्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। जीवन के इस मेले में हम केवल दर्शक हैं, और असली खुशी हमारे भीतर है। अंतिम संदेश, अगली बार जब आप किसी कठिन मोड़ पर हों, तो आंखें बंद करें और सोचें कि क्या आप उन 3 गुणों में उलझे हैं या आप शांत होकर उन्हें देख रहे हैं। अगर श्री कृष्ण के इन अंतिम उपदेशों ने आपके हृदय को छुआ है, तो कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और इस ज्ञान को अपने मित्रों के साथ साझा करें। आध्यात्मिक यात्रा पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।